में से एक ने मुझे देख के जोर से बोला, ओए रशियन। रशियन का इतना प्राइस है, स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सी ज्यादा फेयर है इन लोगों से, उनको लगता है कि ये फॉरेनर ही है। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो, जो भी आजकल सोसाइटी में चल रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एंड इट इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि हम क्या कर सकते हैं, वी एज अ सोसाइटी या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए और क्यों हो रहा है ये मेरा ओपिनियन है। एंड दिस वीडियो इज नॉट फॉर फीमेल्स ओनली, इट इज फॉर मेन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हो रहा है इसके लिए हमें लड़कियों को प्रिपेयर करना है। अब प्लीज ये मत बोलना जो लड़के घूम रहे हैं उनका, आई नो घूम रहे हैं, बट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश के, वहां पे कंपल्सरी होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। एंड बाय कंपल्सरी आई मीन कंपल्सरी। एंड ऐसे नहीं है कि दिन में एक पीरियड निकाल दिया कि चलो बेटा, नहीं, या तो एक पूरा दिन डेडिकेट करो। लेट्स से सैटरडे, उस दिन क्लासेस नहीं होंगी, पढ़ाई नहीं होगी, 2 घंटे के लिए यही करवा, 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, वो जैसा भी हो। एक टाइम के बाद क्या होता है, गर्ल्स की यूनिफॉर्म हो जाती है सूट, एंड ज्यादातर स्कूल्स में वाइट होता है, तो बहुत जल्दी आपके कपड़े जो होंगे वो गंदे हो जाएंगे। अगर स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है ना तो उसमें गंदे हो जाते थे, तो फिर लड़कियों को बहुत दूर से भी ट्रेवल करके आना पड़ता है, तो वो इतने गंदे कपड़ों में खुद ही हेजिटेट करेंगी। तो एक दिन होगा और उस दिन लेट्स से आपने कर लिया कि ट्रैक सूट पहन लो, और ये भी कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि ट्रैक सूट ही चलेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करे, वो स्पेशली जाके खरीद के आएगा क्या। कुछ भी ऐसा जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप सीख पाओ, ऐसा किया जा सकता है। एंड मोर ओवर, जब एक दिन डेडिकेट होगा ना कि जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज तो इसीलिए जा रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि ऐसे अगर आपने दिन में एक पीरियड रख दिया, कभी वो टीचर आया कभी वो नहीं आए, कभी किसी और टीचर ने वो वाला पीरियड ले लिया कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये कौन सा जरूरी है। बिकॉज ये मेंटेलिटी है, वी कांट डिनाई द फैक्ट कि ये चीजें जरूरी नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग आएंगे, उठेंगे। जैसे स्पोर्ट्स पीरियड होता था, कोई दूसरी टीचर ने अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना होता था, वो ले लेते थे कि अरे ये कौन सा जरूरी है, तो इसको भी जरूरी नहीं माना जाएगा, इसलिए एक दिन डेडिकेट करें। और गवर्नमेंट जब रिक्रूट कर रही है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाने के लिए लड़कियों को, गवर्नमेंट को फीमेल्स को ही रिक्रूट करना चाहिए, क्योंकि हर कोई लड़की कंफर्टेबल नहीं होगी। मेल भी आप रखो लेकिन फीमेल तो होनी ही होनी चाहिए एक। वो हो सकती हैं जिन्होंने आर्मी में ट्रेनिंग ले रखी है, आर्मी में सर्व किया है या पुलिस फोर्स में सर्व किया है, ताकि जो छोटी लड़कियां हैं वो उनको देख के मोटिवेट भी हो कि देखो इनको ट्रेनिंग आती है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, हमें भी इनके जैसे ब्रेव बनना है। या वो कोई भी हो सकते हैं जो ऐसे वॉलेंटरली भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही रिक्रूट करे। दिस विल बी द बिगेस्ट सर्विंग टू द सोसाइटी। यू नेवर नो, भगवान ना करे कभी किसी लड़की को सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ जाए अप्लाई करने की किसी पे, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ेगी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगी ना आपके सिखाए हुए वे से, तो इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कहीं पे यार, कहीं से छोटी सी जगह से तो शुरू हो, कोई सरपंच जी अपने गांव के स्कूल में स्टार्ट करवाएं, इसे दूसरे गांव में शुरू होगा, फिर दूसरे गांव में शुरू होगा, ऐसे ब्लॉक्स में शुरू हो जाएगा, फिर एक पूरी सिटी में, पूरे शहर में शुरू होगा, फिर स्टेट लेवल पे होगा, फिर नेशनल लेवल पे होगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, जो हाउस वाइफ भी हैं या जो ऐसे ही घर पे हैं, उनके लिए भी होले मना के शहर में, हर शहर में किसी एक जगह कोई एक दिन तो ऐसा स्पेसिफिक डेडिकेट होना चाहिए कि यहाँ पे सिखाया जाता है लड़कियों को। और अगर ये नहीं हो सकता, एटलीस्ट ये कर सकते हैं ना कि जिस स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेट्स से सैटरडे को ये दिन डेडिकेट है कि इस दिन सिखाया जाएगा, तो उस दिन उस एरिया की या बाहर से भी लड़कियां, फीमेल्स, चाहे वो छोटी बच्चियां हों या बड़ी हों,
उनको भी अलाउ होगा ना कि आप भी सीख सकते हो। वाह, ये मेरे माइंड में अभी आया, इसी टाइम आया कि नहीं, अगर आप अलग अलग लेवल पे हर किसी के लिए अरेंज कर सकते तो स्कूल्स में अलाउ करो यार कि बाहर की भी लेडीज आए और वो भी सीखें। दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये किया जा सकता है। एंड आप सोचो कि इनिशियली 50 ही आएंगी चलो लड़कियां, फिर वो और आएंगी और आएंगी और आएंगी, तो वो अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस देखेंगी कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें इतना डर के रहने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इतना तो कैलिबर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी सो गुड, मतलब कितना अच्छा होगा अगर ऐसी चीज कहीं हो। मैं तो चाहती हूँ वो, हम खुद जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी सीखने। सरपंच है, ब्लॉक लेवल पे जो लोग इलेक्टेड हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, जरूरी नहीं है कि हायर लेवल से ही ऑर्डर आएंगे तो फिर वो चीज इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट हम ग्राउंड लेवल से अगर शुरू करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रिंसिपल ही इनिशिएट करे कि हमारे स्कूल में इस दिन सिर्फ ये ट्रेनिंग्स होंगी, एंड वो अपने जो स्कूल में लड़कियां आती हैं उनको बोलें कि आप अपने आसपास वाले जितनी भी लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं उनको भी बोलो कि वो भी आएंगी सीखने, हम उनको भी अलाउ करते हैं। कितना अच्छा होगा ये। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, काउंसलिंग इज ऑल्सो नीडेड। जैसे ये दिन डेडिकेट कर दिया ना, इसी दिन ही चलो काउंसलर भी होने चाहिए हर स्कूल में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जिनसे लड़कियां जाके बात कर पाए अपने एक्सपीरियंसेस, जो उनको ट्रॉमा है, जो उनमें बातें हैं जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं करी है, वो उनको बता पाए कि मेरे साथ ये गलत हुआ था, किसी ने ये गलत बोला था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, वो जानती हैं कि वो गलत हो रहा है, लेकिन वो इतनी फ्री नहीं होती है, उनको इतना सपोर्ट नहीं होता घर से कि वो घर पे भी शेयर नहीं कर सकते। तो वो उन काउंसलर के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये चीज गलत हो रही है। एंड ये काउंसलर फीमेल ही होनी चाहिए, क्योंकि हर लड़की कंफर्टेबल नहीं होगी मेरे मेंबर के साथ, हर क्या कोई भी लड़की ऑलमोस्ट कंफर्टेबल नहीं होगी। तो एक मेल मेंबर ने उनको गलत बोला है, गलत तरीके से टच किया है, वो कैसे किसी मेल मेंबर को बता सकती है वो चीज। इससे न जाने हम कितने जो क्राइम्स हैं, जो होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, वो रोक सकते हैं, क्योंकि लड़कियां अगर शेयर ही नहीं करेंगी तो पता ही नहीं चलेगा। एटलीस्ट वो शेयर तो करेगी और वो काउंसलर उन्हें समझाएंगी कि ये चीज आपके साथ हो रही है, ये गलत है बेटा, इसके लिए आप ऐसे एक्ट कर सकते हो। चलो काउंसलर ही उनके घर में बात करेंगी कि ये चीज गलत हो रही है इसके साथ, ये जहां पे भी हो रही है। कितनी लड़कियां होंगी जिनको बचपन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, बट उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि भाई वो मुझे ही ना बोले कि तुम्हारी गलती थी या तुमने बताया क्यों नहीं या चुप रहो। अगर वो लड़की अब नहीं भी उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहती या कुछ इतना, वैसे तो हर चीज जो गलत होती है वो गलत होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है, कुछ किसी ने कह दिया था, कुछ गलत वर्ड बोल दिया था, वो एक्शन नहीं लेना चाहती बट उसके मन में है, वो किसी से शेयर करना चाहती है, तो वो काउंसलर के साथ वो शेयर कर सकती है। एटलीस्ट उसका मेंटल बर्डन तो कम होगा। और वो काउंसलर इनको सिखा सकता है, समझा सकता है कि लड़कों से इतना भी नहीं डरना, हर लड़का बुरा नहीं होता है। और भी टेक्टिक्स सिखाई जा सकती है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है कि आप एक इजी टारगेट ना लगे। आपको अगर कभी कोई इंसान गलत तरीके से अप्रोच कर, आपको वो चीज कैसे फाइंड आउट करना है कि आप पहले ही वहां से अपने आप को निकाल पाओ। और लड़कियों की काउंसलिंग के साथ साथ लड़कों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि उन्हें छोटी एज से ही ये चीज पता हो कि विमेन, जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, वो ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए नहीं है। आप उनको गंदी नजरों से नहीं देख सकते। उन्हें बताया जाए कि आपके साथ लड़कियां पढ़ रही हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। जो आपके घर में लड़कियां हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। जो आप रास्ते में आते जाते आपको लड़कियां दिखती हैं, लेडीज दिखती हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है।
क्योंकि जो आदमी ये सब करते हैं वो तो बहुत गलत है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी फीमेल्स के लिए सही है? घर पे ना बेटा खाना खाएगा, बेटी भी खाना खाएगी, लेकिन बेटे को ना मम्मियां अपना बर्तन नहीं उठा के रखने देती कि नहीं नहीं तू रहने दे, बहन रख देगी। क्यों? वो अपना बर्तन भी उठा के नहीं रख सकता। बहन अपना भी बर्तन रखेगी, तुम्हारा भी बर्तन रखेगी। उनके माइंड में क्या आप बचपन से ही डाल रहे हो कि ये तो मुझे सर्व करने के लिए ही है, ये तो इंफीरियर ही है, मैं तो सुपीरियर ही हूँ। तो आपको क्या लगता है जब घर पे ऐसा माहौल है, बाहर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को इज्जत से देखेगा? जब मम्मियों ने अपने बेटों को इतना सर पे चढ़ा रखा है, मम्मियों को कहते सुने मेरा बेटा अपने लिए ना ब्रेकफास्ट खुद ही बना लेता है सुबह, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। और लड़कियां जो तीनों टाइम का खाना बना रही है ना, उनका कोई नाम नहीं, वो तो उनका काम है ना। लड़कियां और क्या करेगी, खाना ही तो बनाएगी। इसीलिए इसीलिए जब बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कभी भी घर के काम नहीं करना चाहती, उन्हें घर के काम करने से नफरत होती है। क्यों? क्योंकि उनको ये बोल के करवाया जाता है कि तुम तो लड़की हो, इसलिए तुम्हें घर का काम करना है। जबकि खाना बनाना लाइफ स्किल है, ये हर किसी को आना चाहिए, लड़की को भी लड़के को भी। लेकिन जब बचपन से आपके दिमाग में ये चीज डाली हो ना, वो तुम तो लड़की हो इसलिए तुम खाना ही बनाओगी, ये तो तुम्हारा काम है, तब आप वो चीज नहीं करते। वो चीज आपको गंदी या गलत लगती है। पर जब आप ये चीज रियलाइज करते हो, जैसे अभी मुझे थोड़े टाइम पहले ये चीज रियलाइज हुई कि खाना बनाने से लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसको रिलेट किया गया है ना कि भाई तू लड़की है, तू खाना ही बनाएगी, तू खाना बनाने के लिए ही पैदा हुई है भाई, तू बर्तन धोने के लिए ही पैदा हुई है, तू कपड़े धोने के लिए पैदा हुई है, तुम्हें काम ही आना चाहिए। उस चीज से प्रॉब्लम थी, उस चीज से प्रॉब्लम है। जब आप लड़कों को भी ये चीज सिखाओगे ना कि बेटा ये तो लाइफ स्किल है, तो आपको भी आना चाहिए। आई स्वेयर किसी भी लड़की को खाना बनाने से, घर के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वो अपने भाई को भी करता हुआ देखेगी। जब उनकी मम्मा जो होंगी ना, वो अपने बेटे से भी काम करवाएंगी और अपनी बेटी को भी सिखाएंगी। आपने ये चीज ना कभी लड़कों को बोलते हुए नहीं देखा होगा, वो लड़की को काम कराइए, वो लड़की को काम आना चाहिए। ये चीज हमेशा आपने औरतों से सुनी होगी, कैसी लड़की है इसको तो काम करना ही नहीं आता। ये नहीं बोलेंगे कैसा लड़का इसको खाना बनाना नहीं आता, कैसी लड़की इसको काम करना नहीं आता, ये बोलेंगी। लड़कों को अपने घर का काम करने में, अपने वाइफ की हेल्प करने में ना कोई परेशानी नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द लड़कों को बोल रही हूँ मैं। ये जो आंटी है ना बीच में वो करती है, तू क्यों काम कर रहे थे, बीवी का है ये काम, उसको बनाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती। और मोस्टली वही आंटियां होती हैं जिनके खुद के हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जिन्होंने खुद इतना टॉर्चर सहा है ना, वो चाहती है कि दूसरे भी सहें। जब किसी का हस्बैंड काम कर रहा है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे कर रहे हैं। जब आपके घर पे आप लड़की को ये सिखा देते हो कि तू तो सुपीरियर है, ये लड़की तुझे सर्व करने के लिए, चाहे वो तेरी बहन हो, चाहे वो तेरी मदर हो, चाहे वो तेरी वाइफ हो, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि बाहर जाके ये लोग किसी दूसरी लड़की की, जिनका इनका कोई रिश्ता ही नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको कुछ समझेंगे? किसी से ये चीज सुनी है मुझे बताना कि जब कोई लड़का अपनी पसंद से कोई लड़की चुन लेता है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो मम्मियों का डायलॉग होता है, माइंड यू पापाओं का नहीं होता है, मम्मियों का डायलॉग होता है कि मैं कोई गरीब घर की लेके आती, तुम्हारे लिए खाना बनाती, सारी बातें मानती, तुम्हारे हिसाब से चलती, तुम्हें तो अपनी मर्जी से हाई फाई पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। मतलब जो गरीब घर की लड़की है उसको तुम हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखो, या जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है वो तुम्हारे काम करने के लिए नहीं है, वो तुम्हारे हिसाब से चलेगी, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो गलत है, वो तो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो तुम्हारे घर में एडजस्ट नहीं करेगी। लड़का है ना, लड़का 12 बजे तक सोए रहेगा, कभी नहीं बोलेंगे। लड़की सो जाए ना लेट तक, ऐसी लड़की अभी तक सोई हुई है, मतलब उसकी कोई ह्यूमन नीड्स नहीं है,
वो नहीं सो सकती, वो प्रेत आत्मा है, उसको नींद भी नहीं आनी चाहिए। भाई अगर लड़की को जल्दी उठना चाहिए तो लड़के को भी जल्दी उठना चाहिए। और अगर लड़के को इतनी फ्रीडम है कि वो जब मर्जी तक सो सकता है, तो वो लड़की को भी फ्रीडम है। वो भी इंसान ही है, उसके अंदर ही आत्मा ही है। लड़का गुस्से वाला होगा ना, इसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये ऐसी फालतू की बातें नहीं सुनता ये। और अगर लड़की गुस्से वाली होगी, लड़कियों को इतना गुस्सा करना शोभा नहीं देता है। लड़कियों में गुस्सा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को अगले घर जाना होता है। तो तुम्हारे बेटे ने नहीं शादी करनी, उसको भी बोला करो ना कि तुम भी थोड़ी तमीज सीख लो, तुम्हारे ससुराल वाले क्या बोलेंगे, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है लड़के को। हर हर टोंट लड़की के लिए, हर टोंट लड़की के लिए। घर पे सफाई हो रही होगी ना, लड़के को नहीं बोला जाएगा, लड़की करेगी, तब भी टोंट बजेंगे। काम नहीं करती है लड़की, साफ नहीं कर सकती थी, लड़की सफाई नहीं कर सकती थी, भाई लड़का भी उसी घर में रहता है। द वर्स्ट थिंग आप किसी के साथ कर सकते हो ना, उसको आप इंफीरियर फील करवा सकते हो। और जब अपने घरों में ही लड़कियां इंफीरियर फील कर रही हैं, अपने घरों में उनको ये बताया जा रहा है कि यार ये छोटे मोटे काम नहीं, तुम्हारे लिए। लोगों ने सबने खाना खाया, बर्तन उठाने तुम्हारे काम है, क्योंकि जिन्होंने खाना खाया उनको तो सिर्फ खाना खाना आता है ना, बर्तन उठाना थोड़ी आता है। बर्तन तो इतने भारी उनसे उठ ही नहीं रहे, वो तो डंबल उठाने के लिए नहीं है, सिर्फ प्लेटें उठाने के लिए तुम ही हो। क्योंकि वो जूठे बर्तन है ना। तुम नहीं सो सकती, तुम्हें थकान नहीं हो सकती, तुम्हें सरदर्द नहीं हो सकती, तुम्हें रेस्ट की जरूरत नहीं हो सकती। फिर यही आंटियां फिर मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च लेके निकलती हैं, क्यों? आपने अपने घर में इक्वालिटी मेंटेन करी है? अरे इक्वालिटी छोड़ दो यार, 40-60 कर लो, नहीं वो भी नहीं होगा। आपको पता है, मैंने खुद ये चीज सुनी एक आंटी के मुंह से कि ये आंटी तो कितना परफेक्ट सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, उनके पति ने तो उनको कभी मारा भी नहीं होगा। मतलब क्या कि वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, उनके पति ने उनको मारा नहीं है। दिस इज एन अचीवमेंट। और ये अब नॉर्मल चीज है। नॉर्मल क्या है? पति से मार खाना। किसी आदमी ने नहीं बोला है, आंटी ने, लेडी ने बोला है। मेरा उस टाइम इतना, मैं शॉक स्टेट में चली गई कि ये क्या कैसे रही है। मतलब ऐसे नहीं उनको बोल रही कि ये सब कुछ कितना मैनेज करके रखते, कितने अच्छे से रखती हैं, वाह अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए इन सब। नहीं, पति ने नहीं मारा होगा भाई। और सबसे ज्यादा तो दिमाग सोशल मीडिया ने खराब करा हुआ है लड़कों का। मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। मैं जून की बात है, तो मैं पार्क में गई थी ऐसे वॉक करके। अब ये मत बोलना रात को घूम रही थी अकेले, नो। कोई 6:15 6:30 के अप्रॉक्स टाइम होगा। मई जून में 6:15 6:30 के टाइम अच्छा खासा रोशनी होती है। सब लोग वहां पे वॉक कर रहे हैं, वहां पे लड़के बैठे थे 3-4 एक बेंच पे। तो उसमें से एक ने, मैं आगे जा रही थी, उसमें से एक ने मुझे देख के जोर से बोला, ओए रशियन। और मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है कि किस कंटेक्स्ट में मुझे रशियन बोलना था। तो मैं टर्न किया और मैंने उसको ऐसे गुस्से से देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल रिटेलिएट नहीं किया, मैंने उसको गुस्से से देखा। तो उसके साथ जो लड़का था ना, उसने बोला चुप कर चुप कर। तो मैं टर्न हुई और मैं घर आ गई। मैं घर से वॉक करने गई थी, तो शायद मैंने पहला ही चक्कर लगाया था और फिर मैं घर आ गई। आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो बैड। मैं चाहती थी कि मैं वहां पे किसी को बोलूं कि ये बदतमीजी कर रहा है, बट मैं क्या बोलती कि इसने मुझे रशियन बोला है। मुझे खुद में बोलने में शर्म आनी थी किसी को। और मैं अंकल को या आंटियों को कैसे समझाती कि रशियन किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है वो मुझे। वो तो ऐसे समझेंगे कि अरे बेटा आप तो फॉरेनर लगते हो। यहाँ पे तो जो भी गोरा दिखता है ना, जिसकी भी स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सी ज्यादा फेयर है इन लोगों से, उनको लगता है कि ये फॉरेनर ही है। तो उसने मुझे बोला, मैं घर आ गई। मुझे इतना बाद में बुरा लगा कि यार मुझे इसको पिटवाना चाहिए था, बट मैं क्या बोल के पिटवाती। ये चीज
छोटी बात लग रही होगी, बट यार जिसने सुना, जिसने वो चीज फेस करी हो, उससे उससे पूछो। और मैं तो फिर टचवुड यही इंसिडेंट है, पता नहीं कितनी लड़कियों ने कितना कुछ सुना होगा, कितना गलत गलत सुना होगा। लड़कियां भी तो हैं जो न्यूडिटी शो करती हैं सोशल मीडिया पे, जो यही सब करके तो फेम गेन कर रही हैं, वो गलत है। पर उन लड़कियों को देख भी तो लड़के ही रहे हैं यार, मत देखो, नहीं आएंगे उनके व्यूज, नहीं करेंगी वो ये सब। यहाँ पे जो अच्छा कंटेंट होता है ना, उसके व्यूज नहीं आते। मैंने भी कितनी वीडियोस पोस्ट करी हैं यूट्यूब पे, नहीं आते व्यूज भाई। क्यों? हर चीज में सिर्फ लड़की रिस्पॉन्सिबल नहीं है और हर चीज में सिर्फ लड़का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं यार एज ए सोसाइटी? कोई लड़की थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको जज करेंगे, कोई थोड़ी ज्यादा सक्सेसफुल है उसको जज करते हैं कि ये तो कुछ गलत करके ही सक्सेसफुल बनी है, उसकी कोई मेहनत नहीं है। लड़का हायर पोजीशन पे पहुंचा है ना, तो उसकी मेहनत है। लड़की पहुंची, फेवर्स दिए होंगे ना इसमें। आप देखना, गाड़ी चला रही होंगी ना लड़कियां, और अगर वो चला के अपने से चल रही है, मजे से चल रही है, उसके कोई इंटेंशन नहीं मुझे ओवरटेक करना, तो जो आंटी बैठी होगी ना उस अंकल के साइड में या अपने बेटे की साइड में, वो बोली लड़की देखना, लड़की चला रही है। ये लड़कियां हैं, ये औरतें हैं, ये आंटियां हैं जो लड़कियों को डिमीन करती हैं हमेशा। मजाक मजाक में ही सही, ये चीज आपने जरूर सुनी होगी कि हम प्लेन में बैठे तो वहां पे पायलट की आवाज में लड़की थी, हम तो डर गए कि पता नहीं अब सही पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते। और फिर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियों की इज्जत होगी। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, कोई भी कुछ भी फालतू का पोस्ट कर देता है ना लड़कियों के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जबकि आप कुछ ऐसा पोस्ट करो ना, कुछ सेंसिटिव कंटेंट, अरे ये माइनॉरिटी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, तो हम माइनॉरिटी नहीं है? फीमेल माइनॉरिटी में नहीं है क्या? हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती? कितनी सारी चीजें हैं गलत। पर इसमें एक पॉजिटिव इंसिडेंट भी मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हर लड़का ऐसा नहीं होता है जो लड़की को गलत ही समझे, गलत ही नजर से देखे, जो चांस ही मारना चाहे हर वक्त। हमारी क्लासेस हुई थी, ये पिछले साल की बात है, तो सोचो, तब से मुझे अभी तक याद है हमारी क्लासेस हुई थी, तो जो उसके बाद प्रैक्टिकल था। तो जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल था, इस ग्रुप में मेरी क्लासेस थी, उस ग्रुप से एक ही नोन बच्चा मुझे मिला वहां पे, वो लड़का। तो वो ऐसे पूछ रहा था आपके एग्जाम्स कैसे हुए, तो मैंने बोला हाँ मेरे अच्छे हुए, आपके कैसे हुए। तो वी वर सिंपली, हम वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, जबकि अभी उन्होंने वहां पे अलाउ नहीं किया था कि आप अंदर जाके बैठो, तो हम वहां पे बात कर रहे थे सिंपल नॉर्मल। तो उस लड़के का ना पाँव, मतलब शूज मेरे पाँव के साथ बजे, उसने पाँव छुए हैं लिटरली, और ऐसे करके सर पे हाथ लगाया है पाँव छूने के बाद। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलता कोई, ओ सॉरी, ये, या ऐसे करके, मतलब इतना सा ऐसे करके इतना कर देता ना, उसे लिटरली पाँव छुए हैं और फिर सर को हाथ लगाया है कि गलती हो गई। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है। और एक वो पार्क वाला जो मैंने आपको रशियन वाला बताया, दोनों में लड़के ही थे। बट इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग, इट्स ऑल अबाउट देयर ओन माइंडसेट। क्या फर्क पड़ता है यार उसको, वो सॉरी बोल देता, इतना ठीक है ना, बट उसको वो सिखाया गया ही, उसने वो चीज अपने दिमाग में इनकॉर्पोरेट की है खुद कि मुझे रिस्पेक्ट करनी है। और ये नहीं है कि उसने मुझे आजकल की लैंग्वेज में पटाने के लिए किया, नहीं। हम उसके बाद कभी नहीं मिले, दैट वॉज द लास्ट मीटिंग। कोई हम ये नहीं, हम फोन पे बातें कर रहे हैं, मैं पट गई उससे, नहीं। बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट गाय। जो कहते हैं ना वो मीम है, अरे चाहिए क्या औरत को, भाई ये चाहिए रिस्पेक्ट। सोसाइटी भी गलत है ना, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई क्लासमेट होती है, तो किसके साथ बैठता है, वो बताता है अच्छा वो बेस्ट फ्रेंड है, फिर उसी से शादी कराएंगे तेरी, वो तेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब लड़के के दिमाग में बचपन से ये चीज डाल दी गई है कि अगर वो लड़की तुमसे इंटरेक्ट कर रही है, अगर वो तुमसे बात कर रही है, तो या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तो तुम्हारी वाइफ है।
इसके अलावा तुम फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तुम बैचमेट्स नहीं हो सकते, तुम कलीग्स नहीं हो सकते, तुम कुछ नहीं हो सकते। कोई लड़का या लड़की बात कर लेते उसका इशू बन जाता है। तो जब आपने उस चीज को इतना ज्यादा लिमिट ही कर दिया है कि वो बात ही नहीं कर सकते, तो जब वो बात करेंगे मतलब कुछ ना कुछ है, ये दिमाग में ढूंस ही दिया है। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे यार कि कोई लड़का किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा, वो तो उसे उसी नजर से देखेगा जो आप लोग उसे दिखाना चाहते हो। ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तो तुम्हारी वाइफ है, बस। मैं ये प्रमोट नहीं कर रही कि भाई हर लड़के से बात करो, बात ये नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। वेल दिस इज फॉर दोस्त जिनका खुद का दिमाग नहीं है, उन पे ये चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। कई लड़के ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, जिनमें खुद का दिमाग है, बट कहीं तो वही है ना जो उनको दिखाया गया, सुनाया गया, बताया गया, कहीं तो वही सीख रहे हैं। लड़कों को भी यही लग रहा है कि अगर उस लड़की ने मेरे हाय का जवाब क्लास में या कहीं पे भी हाय लिख दिया तो ये तो मुझ में इंटरेस्टेड है। ऐसे तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बचपन से ये चीज बताई गई है कि लड़का और लड़की तो बात कर ही नहीं सकते, अगर कर रहे हैं तो इनमें पक्का कुछ ना कुछ है। बिल्कुल भी ओवर फ्रैंक होना भी बिल्कुल सही नहीं है, बट एटलीस्ट इस चीज की काउंसलिंग स्कूलों में बचपन से ही हो जानी चाहिए, और घरों पे भी ये होनी चाहिए कि वो आपकी सिर्फ फ्रेंड भी हो सकती है, वो आपकी नेबर भी हो सकती है, वो आपकी सिर्फ एक बैचमेट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप कोई ना कोई रिश्ता एस्टेब्लिश करो ही करो, अपने दिमाग में वो सिनेरियोस बनाओ ही बनाओ। कभी आप देखते हो ना कई कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो उसने उस पे या तो किडनैप कर दिया, एसिड अटैक या कुछ ऐसा कर दिया। वो मेल ईगो हर्ट होगी कि मुझे तो यही बताया गया कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो वो तो भाई मेरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए या वाइफ बनने के लिए, इसने मना कैसे कर दिया? उसे तो बताया ही नहीं है कि यार उसकी भी मर्जी हो सकती है, उसके तो दिमाग में ही है मुझे तो जो चाहिए मुझे तो वो मिल के रहेगा, मैं तो वो लेके रहूंगा। मोर ओवर जो लॉज हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स भी टारगेट होते हैं, उनको भी मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी भी हैरेसमेंट होती है। ये लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए। मोर ओवर हमारी सोसाइटी में हमें खुद भी तो इनिशिएटिव लेने हैं। जो यंग लेडीज हैं उनको अभी से अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को अभी से काउंसिल करना है। स्कूलों में ये चीज होनी चाहिए। हम लोग बड़े हो गए हैं, आपको भी खुद सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। लड़के स्पेशली अपनी मदर्स को बोलें कि मम्मा मैं भी काम कर सकता हूँ, सिर्फ बहन का ही काम नहीं है ये चीज करना, मैं भी तो खा रहा हूँ, मैं अपनी प्लेट खुद रखूंगा, इसका इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर 100 में से 10 लड़के गलत है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 90 की है कि वो चीजें सही करें। Guys, please, it is your responsibility to make women feel safe around you. मैंने बड़ा कुछ बोल दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया, और आप सब भी अपने ओपिनियंस बताइए, और अगर अपने लेवल पे कोई कुछ हेल्प कर सकता है तो प्लीज वॉलंटियर करो। मुझे आता होता सेल्फ डिफेंस, मैं भी जाके सिखाती, बट मुझे नहीं आता, मुझे तो सीखना है। तो जिनकी थोड़ी अप्रोच है, रीच है, जिनके पापा कोई रिलेटिव सरपंच है या एमएलए है या एमपी है या कुछ भी एक ऐसी पोजीशन में है जो ऐसे इनिशिएटिव शुरू करा सकते हैं, आप उन्हें कहो। बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होगा कि न्यूज हेडलाइंस बनेगी, 4 दिन मोमबत्तियां लेके निकल पड़ेंगे और फिर भूल जाएंगे। इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। वी रियली वांट टू चेंज समथिंग। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, मुझे सुना। आप अपने ओपिनियन बता सकते हो कि मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।